ये बाजू वो बाजू सामने उधर उधर एक बार यहाँ कर एक बार बोर्ड है सर बोर्ड है अच्छा बोर्ड है ठीक है थोड़ा सा पीछे हाँ जी सर सेंटर हाँ हाँ बात चले हाँ जी ले चलो वहाँ करा तो थोड़ा फोन पीछे करो जल्दी को भी पीछे शुरू कर यस अरे बैठ थोड़ा सी ना नहीं वो तो वो अमित के हाथ में अच्छा लगेगा। अभी साहब साथ आ जाओ एक मिनट सर एक मिनट वो वाला पूरा भी दिया था कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला? बहुत बढ़िया आइए सर आप साथ में आइए यस मैं जो अपना आओ ना भाभी आ जाइए आओ सर। सामने सामने राजपाली का शॉट मैच ऑफ लाइफ बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं ये लक्ष्मी खुश होनी मार्क्स तो उतारो यादव जी होना चाहिए। पीछे 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 क्या बना हुआ है ऐसे तो कोई किसी भी दे दूंगा बहुत सारे बधेरे बन गए ऐसे मास्क में फोटो का प्रोडक्शन पीछे मैं तो फिर भाई से बात हाय सर हाय 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 And Pan Wala Pay, all the way from Hyderabad. Thank you so much for joining us. Match of Life is a dazzling creative undertaking which guarantees the full package of entertainment. Thank you for joining us. So we have the makers of film Match of Life. Audible now? So Match of Life, जिंदगी का एक संघर्ष। अब आप सबने देख लिया कि जो पोस्टर पे हो यहीं बैठा है। मुझे ऊपर से कुछ मिला भी है, कुछ नहीं भी मिला। मिला तो एक चेहरा, लेकिन वो चेहरे को जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव्स और निगेटिव्स होते हैं। जब आप एक इतने बड़े चेहरे को पोर्ट्रे करो, हाउ टू कैरी फॉरवर्ड इट। जिंदगी में बहुत सारे सपने आते हैं, सपनों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, और एक्सप्लॉयटेशन के साथ जब एक नया वेंचर शुरू होता है, एक नई जिंदगी शुरू होती है, वो हमने इस कहानी में दिखाया। शूटिंग के दौरान राजपाल भैया से हमारी पहली मुलाकात थी, तो आई स्टिल रिमेंबर भैया डे 1 जब आपका वो वाला शॉट था कि हम बेड पे लेटे हुए और आपको थोड़ा सा वी हैव टू टैप, तो आई स्टिल हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो शॉट तकरीबन हम लोग का 1 घंटे के आसपास डिले हुआ था। एक डेढ़ घंटे के आसपास डिले हो गया था। डे 1 राजपाल भैया आते हैं एंड वी वर नॉट दैट मच यूज्ड टू। भैया आए, शॉट रेडी था, हम लोग को सब बता गया था हाउ टू गो एड विद। भैया आते हैं और अलग इम्प्रोवाइजेशन, शॉट कुछ और था, शॉट कुछ और निकलता है। मतलब 10 से 15 मिनट तक कपिल भैया मतलब हंसते रह गए थे, अमन भैया। तो हमारी जो 15 मिनट का शूट था 1 घंटे के आसपास डिले हुआ। शूट पे बड़ा मज़ा आया। आपने जो एक गाना देखा उसके पीछे अलग एक केमिस्ट्री। क्यों गाने के पीछे केमिस्ट्री नहीं पूछेगा? उड़ती उड़ती अफवाह है हमारी। इनसाइट्स बहुत है तेरे पास। तो अब बताई दीजिए, आपने सिलसिला छेड़ दिया। अमन भैया कपिल भैया थोड़े उस चीज़ के ज़्यादा गवाह हैं। तो शॉट ऐसा था कि आपने देखा इस गाने में ये ब्रोमांस का गाना है। मेरी और जो को स्टार है यश मेहता, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। मतलब एक साथ हम लोग एक ही घर में पलते हैं, और फिर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से आई हैव टू स्लैप यश मेहता, और उस थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। शॉट ऐसा था कि यश आते हैं और ही आस्क्ड मी टू स्लैप,
अब शॉट ऐसा लगा, अमन भैया ने लगा दिया कि शॉट आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, वी वर लाइक ओके वी हैव टू गो अहेड, ठीक है। यश वाज लाइक मैं आई जस्ट वांट माय 100% टू बी गिवन इन दिस शॉट। आई वाज लाइक ओके ठीक है, करना क्या है, तूने मुझे झापड़ मारना है। मैंने कहा एनी टाइम, अभी बोल अभी। तो शॉट तो बढ़िया था, तो यू वाज लाइक यार आई नीड दैट परफेक्ट झापड़, परफेक्ट झापड़। और वो शॉट भी लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। वो हमने जब देखा, कपिल भाई ने कहा एक बार रीटेक, तो शॉट जब ऐसा हुआ, मतलब ओएस शॉट था, ओवर शोल्डर लगा था और यश मेरे प्रॉक्सिमिटी के बहुत पास आ गया। और उस शॉट में इतना एग्रेशन था कि वो झापड़ सीधे डायरेक्टली वेंट हियर। और वो शूट तकरीबन हमारा 2 से 2.5 घंटे का डिले हो गया। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे तक हमें बहुत सारी केमिस्ट्री करनी पड़ी। तो बहुत अच्छे अच्छे लम्हे रहे, बहुत अच्छा वो रहा। इस चेहरे की वजह से कभी कभी आप हंसते हो, कभी कभी आप रोते हो, दिस, क्योंकि बिकॉज ये चेहरा एक आम चेहरा नहीं है। पॉजिटिव्स भी हैं, निगेटिव्स भी हैं, और उन्हीं के बीच में लेकर के जब आप निकलते हैं तो एक मैच ऑफ लाइफ बनती है। कपिल भैया who has been the producer, driving through all the day. Aman bhaiya, a big hats off to him, and Ratpal bhaiya, all the co-stars. So बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है, and I'm sure you guys will love it. Thank you. I request Ratpal ji to share some insights about the movie. Sir. नमस्कार। मैच ऑफ लाइफ आपको ट्रेलर आपने देखा है, और मैं इस फिल्म का एक किरदार हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, और अमन जब आए हमारे पास, बोले एक फिल्म बनानी है, तो बोले कि विराट को लेके। तो मैं बोला कि विराट क्या कर, एक्टिंग में शिफ्ट हो गए? तो बोले कि नहीं। तो जब इसको अमित को दिखाया तो बोले ये विराट का सैराट है। वो एक फिल्म लाइफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, फॉर फैमिली, फॉर एवरीबडी। एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ बढ़िया से, एंजॉय करके एक बढ़िया, कभी कॉमेडी, कभी मैच और कभी क्राइसिस, तीनों चीज़ों का संगम है फिल्म। और कपिल पुरी साहब और इनकी पूरी टीम को, अमन डायरेक्टर और जितने भी लोगों ने टीम फिल्म में अपना, एक फिल्म बनती है तो 100-200 लोगों का खून पसीना जलता है, और एक फिल्म चलती है तो भी 100-200 लोग नहीं, हज़ारों लोगों का घर कहीं न कहीं चलता है। तो मैं तो हर फिल्म के लिए अपना बहुत हृदय से, कि जिस फिल्म में हमें काम करने का मौका मिला है उसको खूब अच्छे से रिलीज मिले, सब लोग उसका एंजॉय करें, और सब कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं मनोरंजन और कहीं न कहीं कुछ मीनिंग लेके अपने अपने घर जाए। तो ये एक फिल्म वालों के लिए बड़ी खुशी वाली बात होती है। तो एक मैच ऑफ लाइफ आपके सामने उपस्थित है, आप सब आशीर्वाद दीजिए, और मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि फिल्म खूब सबको पसंद आए, और हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी हर डिपार्टमेंट की टीम को, सबको जो है बहुत आशीर्वाद मिले। अच्छा है इसमें, वो सब कुछ आपका है, और बाकी जो है जिंदगी सीखने का नाम है, इसी का नाम तो मैं करता। आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? राजपाल जी, आपसे मेरा सवाल, आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? हमारा एक बिल्कुल फैमिली का किरदार है, और एक घर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, किरदार के बारे में तो ज़्यादा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ना ही क्यों किरदार, जब कभी कभी किरदार के बारे में बोलते हो तो स्टोरी, कहानी बाहर आ जाती है, कहानी के बारे में बोलते हो तो किरदार बाहर आते हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ फिल्म जो है शोइंग मीडियम है, तो उसमें मेरा किरदार क्या है, एक तो मैंने निभाया और फिर मैं बताऊँ मेरा किरदार ये है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने निभाया है, आप उसको देख के पता करें कि कैसा किरदार है, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये अमित कमाल है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विराट से मिलता जुलता है, तो खेल, सिनेमा और पॉलिटिक्स, तीनों चीजों का ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। एक सवाल है, संतोष मेरा आपसे एक सवाल है कि
बहुत बारी आप आते हो, विजिट करते रहते हो, तो दिल्ली से आपका इसका कनेक्शन क्या है, फिल्म का या आपका, थोड़ा बताइए। दिल्ली से हमारा ऐसा नाता है, दिल्ली हमारी शिक्षण भूमि है। आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो दिल्ली ये मंडी हाउस में जिस ली मेरिडियन में आप बैठे हो, आज इसमें रुकने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप विश्वास कीजिए 3 साल खूब बरमूडा पहन के इस होटल के आसपास इंडिया गेट जाना, फिर कॉपर निकस होते हुए कि शाहजहां मार्ग, जितना भी है आप देख, फिरोज शाह से लेके और कॉपर निकस और भगवान दास रोड तक, ये अपनी आईटीओ तक दुनिया हुआ करती थी, बंगाली मार्केट तक। तो आप 94 to 97 हमारा दिल्ली में रहना हुआ मंडी हाउस में, और 97 से जो कुछ भी आज कमाया है, तो थैंक्स टू मुंबई, जो कर्म भूमि जिसने सातों समंदर को कर्म भूमि के रूप में बदल दिया। लेकिन कर्म भूमि में पैर टिकाने के लिए जो आत्मविश्वास देने वाली भूमि है, वो ये दिल्ली भूमि है। पहले तो परी माफ करो, 12 साढ़े 12 बजे आ गई, बताओ मुझे, मैं गिल्टी से मर गया। मैं सोचा मैं 12 बजे फ्लाइट में बैठा था, वो बोला 12:30 बजे मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा ये इतना बड़ा तो नहीं सर, आपके लिए वेट कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी एक मूवी आई थी अभी अर्थ, उसमें आपने बहुत ही कमाल का काम किया है और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा सवाल भी कुछ ऐसे है सर, उसमें जो आपने रोल किया है वो बिल्कुल अलग है और आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है कॉमेडी के लिए। तो सर कितना कठिन रहता है एक रोल से दूसरे रोल में आना, और क्या कुछ प्रैक्टिस आपकी कॉमेडी के लिए? तो सर अब मुझे लगता है आपको जन्म ही आपने इसके लिए लिया कि आप लोगों को हंसा सकें। नहीं कॉन्फिडेंस और क्या कुछ आपको और सबसे आखिरी में इसके बाद सर आप एक डायलॉग जरूर बोलेगा आपका फेवरेट। 3-4 डिमांड एक साथ। पहली बात तो एक चीज की, अर्थ जैसी फिल्मों का करना, हम लोग जब यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे, जैसा वो बड़ी बहन ने पूछा कि, तो हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि टाइप कास्ट से टकराना है, लेकिन ये हुलिया तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाइट, पर्सनालिटी सबकी जिसकी जो है वो एक ही बार बनती है, और जिसमें उसका कोई बस नहीं होता है। तो हम लोग जब दिल्ली में यहाँ पे इंस्टीट्यूट में थे, तो हमेशा कि ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर एक कॉमेडी कर रहा है तो जिंदगी भर कॉमेडी कर रहा है, एक विलन बन रहा है तो जिंदगी भर विलन, जैसा जो अभी अपनी डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले, कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग जब ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक्टर टाइप कास्ट कैसे हो जाता है। तो आई थिंक पिछले 20 साल से मेरी अभिनय को लेकर जितनी फाइटिंग है, उससे 10 गुनी फाइटिंग है ये टाइप कास्ट को फिनिश करने के लिए। एक अभिनेता होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे अगर अभिनेता वो है तो उससे जो भी काम कराओगे वो कर सकता है। कॉमेडी करवाओगे तो कॉमेडी होगी, ट्रेजिडी करवाओगे तो ट्रेजिडी होगी, विलेनिश कैरेक्टर कराओगे तो विलेनिश कैरेक्टर होगा। आई थिंक ये टोटल डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन पे जो है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किसी एक्टर को किस सांचे में ढालना चाहता है अपनी स्टोरी के मुताबिक। हम लोग ऐसे लोग हैं कि इंस्टीट्यूट से लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी जैसे आप एक तरफ हंगामा रिलीज हुआ, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक तरफ मैं चुप चुप के रिलीज हो रही, तो दूसरी तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हो रही। और थैंक गॉड कि आज 20-22 साल बाद लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के, छोटी बड़ी, निगेटिव, पॉजिटिव, कॉमिक सब मिला के लगभग 200 के आसपास फिल्में करने के बाद, और अगर भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्ध रिलीज हो रही है, तो आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सिनेमा रियल नहीं है, रील है। हमेशा हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हम जो रियलिटी का इल्यूजन रील के माध्यम से पेश करते हैं, तो उसमें जितने किरदार होने चाहिए उतनी ही अलग अलग मानसिकताएं होनी चाहिए। एक जैसा आदमी जी नहीं सकता, एक जैसा आदमी चल नहीं सकता, तो फिर किरदार एक जैसे क्यों जी सकता है। तो मेरी भी जो आपका क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरी यही फाइटिंग है, ये मेरा संघर्ष है कि मुझे जब भी करने का मौका मिले
हंसाने वाले कैरेक्टर करने का मौका मिला या रुलाने वाले, लेकिन उनकी मानसिकता एक किरदार से दूसरी किरदार की अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे ना जंगल आपको दोबारा देखने को मिली होगी, ना चुप चुप के दोबारा देखने को मिली, ना भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर रोल, लेकिन उनमें भी कोशिश की कि मानसिकता, उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी तो ये अब कोई भी मालामाल वीकली एक नहीं, वक्त अगर वक्त हमें एक, जब हमारा एक कैरेक्टर हिट होता था तो आप विश्वास करिए कि हमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा चुनना होता हो वो हमारे लिए होमवर्क होता था, क्योंकि एक कैरेक्टर हिट हुआ तो 10 एक जैसे रोल हमारे, वो बस वैसे चुप चुप के वाला वैसे बांडिया है, तो हम कह रहे थे वही चिपका ले जाके, मुझसे मत करवा, दोबारा बांडिया मुझसे नहीं हो सकता। तो ये एक पेन भी है, सजा भी है, लेकिन ये एक मजा भी है। और दूसरी चीज, ये सब मैच ऑफ लाइफ में आप हमारा कैरेक्टर देखेंगे, एक डिफरेंट मानसिकता का है, एक बहुत अपने यहाँ उत्तर भारत में चिबिल्ला बोलते हैं ना, बहुत चकल क्या बोलते हैं, वो बहुत फनी होता है, लेकिन चुलबुला, लेकिन सबकी टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, लेकिन हर चीज़ को, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी मीनिंगफुल लाइनें भी आपको सुनने का मिलेंगी, जो शायद आपके दिल पे भी तो मीनिंग भी दें और जो है लबों पे मनोरंजन दे। बस यही कोशिश करता रहता हूँ। डायलॉग सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई भी। और अभी क्या डायलॉग आपने मैच ऑफ लाइफ का सुना है कि बस नहीं तो माफी तो नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली, माफीनामा बाहर आ गया। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया मेरे भाई। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप प्रियन जी से, डेविड साहब से, या हमारे न्यू डायरेक्टर अमन साहब जिनसे पूछ लो कि मैं कभी भी डायरेक्टर की अर्थवत्ता की बाउंड्री क्रॉस करके कभी भी नहीं जाता कहीं भी। मुझे मेरी जितनी लाइनें हैं लोगों को लगता है कि ये मैंने इम्प्रोवाइज की होंगी, लेकिन विश्वास करिए वो स्क्रिप्ट की लाइनें हैं मेरी। जो एक चीज़ आप ज़रूर है कि जो भी लाइनें हमें मिलती हैं वो डायरेक्टर की अर्थवत्ता को निभाते हुए उन लाइनों को हम आत्मसात करके अपना बना के पेश कर देते हैं, तो ऐसा सबको लगता है कि ये मेरी लाइनें हैं। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा को-एक्टर, ताकि डायरेक्टर की कोई भी एक ऐसी बाउंड्री जो एक लाइन दे ना, कभी कभार होता है डायरेक्टर बोलता है मुझे इसी लाइन पे आपकी लाइन चाहिए, तो मैं उस लाइन को तोड़ के नहीं, मरोड़ के नहीं, कोशिश करता हूँ उस लाइन पे, जैसे जो लाइन रूपी चूड़ी है उस पे नग लगाते हुए चला जाऊँ, बस इतनी कोशिश रहती है। बाकी आप विश्वास कर लीजिए, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब डायरेक्टर मिले उनसे पूछिएगा कि राजपाल बहुत डिसिप्लिन में काम करता है, कोई किसी भी डायरेक्टर की लाइनें अपने करके अपने तरीके से नहीं करने की कोशिश करता है। मैच ऑफ द लाइफ क्रिकेट भी है, कॉमेडी भी है और दो दोस्तों की कहानी भी है जी। ये ठहरती कहाँ पर है? मैच ऑफ लाइफ ठहरती कहाँ पर है? एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको अमन से पूछना चाहिए, और मैच अच्छे ठहरती कहाँ पर, कहाँ रुकती है, कहाँ पहुँचती है, क्या फिल्म का मोटिव वो देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इसका मिश्रण क्या है? सर पहले तो सभी यहाँ जितने भी आए हैं सबको मेरा नमस्कार। और ये ठहरती कहाँ है? जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, हेलो अब आ रही है, अब आई, हाँ, तो इसमें क्या है कि हम एक किरदार दिखा रहे हैं और किरदार के बाद हम कई चीज़ें दिखाते हैं कि यार ये है, ये है, ये है, हमारा अंत क्या होता है हमेशा याद रखना। हिंदी मूवीज़ यही दिखाती है कि एक खुशहाल हो जाता है, एक अच्छाई मिलती है, तो वो आप यहाँ जाके ठहरता है, तो आप जरूर देखिए। एंटरटेनमेंट। हाय अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आप विराट कोहली का रोल कर रहे थे तो क्रिकेट के लिए आपने कितनी, आप पॉलिटिक्स से हैं तो क्रिकेट की गुल्ली और पॉलिटिक्स की गुल्ली में दोनों में आपको ज़्यादा आसान है?
ये मुझे राज की बात बता दी, गलत तो नहीं कर दी? ये राज की बात बता दी भैया ने। तो क्रिकेट बचपन से मैं खेलता था, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा चेहरा मिल जाएगा। एक सरोकार जो मिला, ठीक है, उसको बखूबी निभाया। तो क्रिकेट हर आदमी विराट नहीं बन सकते, तो क्रिकेट की दुनिया से हटकर लेकिन राजनीति की दुनिया टू अर्ली टू से, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअल एंडिंग होगी। हेलो सर, जी सर। अभी मैडम ने बताया था कि राजेश थोड़ा सा बस मैडम ने बताया कि हमें मतलब फिल्म करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना है मेकअप लाइफ में, क्या रियल लाइफ में मतलब ये फिल्म के लिए करना पड़ा, वो थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, फिल्म आज पिछले 2 साल में, जैसा कि आपको जानता है कि कोरोना रूपी तांडव ने पिछले 2-3 साल में पूरी दुनिया में हमें नहीं, हर आदमी के लिए चैलेंज ही चैलेंज हर मोड़ पे खड़े किए थे। फिल्म ऐसे जगह मुकाम पे हमारी 3-4 फिल्में शुरू हुई और उसमें अलग अलग तरीके की जो भी टेक्निकल चीज़ें आ रही थी, तो उसमें चाहे जो मैच ऑफ लाइफ है उसको भी बनाने में आज हर चीज़ से हमें अपने आज़ादी पे काम नहीं, हमें देश दुनिया के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ा पिछले 2 साल में। तो आई थिंक चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जिस तरीके की कोविड की समस्याओं ने, आई थिंक चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एविएशन, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको ही कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करने में पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना उठाना पड़ा है। तो आई थिंक उसको लेके तिरु जी ने बोला है कि जो फिल्म बन रही थी, तो फिल्म बन के जब खड़ी हो, कॉपी निकल जाए और मीडिया सामने बैठ जाए कि फिल्म रिलीज़ के लिए है, तो आई थिंक हर मोमेंट ही तकलीफों का और चुनौतियों का ही सामना था। सीन, हर सीन अपने आप में याददाश्त बनता है। कोई भी दुनिया में सीन जो फिल्माया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि ये याददाश्त हो, लेकिन अब वो होता है या कितना नहीं होता है, वो सब उसके जज सब आप लोग हैं, आप उसको अच्छे से ज़्यादा वो कर सकते हैं। हमसर सर से सवाल है मेरा। हमसर सर, आपकी भजन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत दिल से सुनता हूँ सबसे। इस फिल्म में क्या आपको कोई गाना सुनने को मिलेगा? आपने इतने हंसी लोगों के सामने इतनी प्यारी गुफ्तगू की है, तो संगीत के माध्यम से मैं कहूँगा कि संगीत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को जितना ढाले उतना अच्छा है। मैंने भजन भी गाया है, फिल्म तत्व भी गाया हूँ, फायर में भी गाया हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत जब हम पेश करते हैं तो उसमें सारी ऑडियंस को देखना पड़ता है कि हमको कितना परफॉर्म अच्छा करना है, और यही हमारी आदत है। और मेरे काफ़ी सारा आपने भजन सुना है, तो ये आपका प्यार है, और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, और मुझे कपिल भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे याद किया। तो मैं संगीत के माध्यम से जो आपने बात की है, तो मैं एक छोटा सा परफॉर्म सुना देता हूँ। फिल्म तथास्तु का गाना है मेरा। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। आज सजदे की लाज रख ले वरना मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफेद लम्हों में रंग भर दे, तू जिस पे अपनी नजर कर दे, तू प्यारा मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। गौर कर मेरी अर्ज पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर, ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली। नज़्द अल्लाह अली अल्लाह अली। हेलो, मेरा अगला सवाल राजपाल जी आपसे है। इस साल बॉलीवुड में आपको 25 साल हो गए जी, तो फर्स्टली क्या और आपने कई से किरदार भी निभाए हैं, लेकिन आपका मनपसंदीदा किरदार कौन सा है इन 25 साल में? अभी आना बाकी है।
ये जो भी मिला उसके लिए एक किरदार से बहुत खुश हूँ और अपने बिल्कुल हर किरदार को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हूँ, चाहे कोई एक सीन हो चाहे कोई 100 सीन का फिल्म हो, क्योंकि किरदार बोलते ना एक हलवाई के वो रसगुल्लों की तरह होता है कि कोई भी हलवाई ये नहीं चाहता कि हम 100 रसगुल्ले पेश करें और उसमें 90 अच्छे हों 10 कड़वे निकलें। उसके लिए हर रसगुल्ला एक से एक बढ़िया रसगुल्ला निकले ऐसी कोशिश होती है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंट्री एंड पूरी दुनिया कि जिन्होंने हमारे छोटे किरदार को भी खूब रिकग्नाइज़ किया, हमारे बड़े किरदार को भी खूब रिकग्नाइज़ किया। तो आई थिंक पिछले 20 साल से जो प्लेटफॉर्म बना पाया है, जो बन पाया है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हॉलीवुड में 40-45 साल के बाद अभिनेता जवान होता है, तो मुझे लगता है मेरा तो अभी जन्म हुआ है। तो कोशिश करूंगा कि अच्छे किरदार आपको दिखा पाऊँ, ऐसी मेहनत करूंगा। थैंक यू। आप प्लीज़ मैच ऑफ लाइफ के लिए एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कपिल जी की पूरी टीम को, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब किसी फिल्म में पैसा लगाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत रिस्क में लेता है, और मैं पूरी टीम के लिए कि आपने जो आत्मविश्वास दिखाया है ये फिल्म को बनाने के लिए मैच ऑफ लाइफ, भगवान करे ये ज़िंदगी में हर टीम के हर आदमी के लिए ऐसी मैच हो कि उसकी लाइफ बन जाए। थैंक यू सो मच।